dear friends, this is Dr. Dimenjani, and today we are going to discuss the scarcity oriented definition of the economics given by Professor Robbins Leonins. So, let us understand what he says. Robbins states that economics is neither material mean or nor welfare mean. So, economics क्या है, material means भी नहीं है और welfare means का भी एक part नहीं है. So, उनकी book में an essay on the nature and significance of economic science, he states that it's a science which studies the human behavior as a relationship between the end and the scare means which have alternative uses. So अगर इस definition को हम break down करें तो हम इसको आराम से समझ पाएंगे. चलिए इस definition को हम consideration में करते हैं और इसके कुछ points बनाते हैं. तो पहली चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि economics is science. Science का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी stream which is based on some empirical evidences, which is based on some scientific principles, ठीक है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है और जो हर एक सेगमेंट में हर एक टेस्ट में पास हो उसको हम बोलेंगे साइंस. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है. इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट कौन सा साइंस है? इट इज़ अ ह्यूमन साइंस, यू कैन से, नॉट सोशल साइंस. सोशल साइंस में क्या होगा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ ऐसे लोगों का ही स्टडी करेगा जो सोसाइटी में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं. लेकिन जो लोग इंडिविजुअली आइसोलेशन में रहते हैं फिर भी इनकम अर्न करते हैं और इनकम का एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसे का खर्च करते हैं, उनको यहाँ पे कंसिडरेशन में किया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्क्वायर मीन्स. रिलेशनशिप बिटवीन एंड और स्क्वायर मीन का मतलब ये होगा, एंड का मतलब क्या होगा, वांट. ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन अपनी वांट्स और उसके पास वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करता है वो इस डेफिनेशन में देखा गया है. थर्ड पॉइंट इज स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूसेस. अब ये स्केयर मीन्स का मतलब क्या होगा, तो ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर सके. बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन सभी रिसोर्सेज को हम अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते और वो हमारी वांट को सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकती. ठीक है, बट ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी वांट को सेटिस्फाइड कर सके उसको हम बोलेंगे स्केयर रिसोर्सेज. ठीक है, फॉर एग्जांपल मनी. तो मनी स्केयर रिसोर्सेज है. मनी से आप कुछ काफ़ी सारी चीज़ें परचेस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 200 रुपये है तो 200 रुपये का मैं पिज़्ज़ा भी खा सकता हूँ, मूवी भी देखने के लिए टिकट परचेस कर सकता हूँ. बहुत सारे ऑप्शंस में 200 रुपये में परचेस कर सकता हूँ. तो ये 200 रुपये जो है डैट इज माई स्केयर रिसोर्सेज एंड दिस स्केयर रिसोर्सेज आर हैविंग अल्टरनेटिव यूसेज, डैट इज आई कैन मैं इसका मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द लिमिटेशंस ऑफ द डेफिनेशन. फर्स्ट इज द टू वाइड एंड टू नैरो डेफिनेशन. अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो डेफिनेशन है एक पॉइंट में बहुत ही वाइड एंगल ओपन करिए और दूसरी जगह पे वही एंगल दूसरे एंड से एकदम नैरो कर रहा है. उसका रीज़न क्या है देखिए. तो सबसे पहले वाइड इसलिए है कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल. आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए, किसी भी पर्सन के पास जाइए तो जहाँ जहाँ पर्सन है वहाँ वहाँ पर्सन की डिमांड है, पर्सन की वांट्स है, इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ. ठीक है, जो भी लिविंग बीइंग है, लिविंग पर्सन है, वो सभी पर्सन्स को ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट लाइफ्स है इसमें से इकोनॉमिक लाइफ को ये स्टडी करता है, सोशल, रिलीजन, पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी नहीं करता. ठीक है, और दूसरी तरफ ये अगर आप यहाँ पे देखें तो सोशल साइंस ओनली ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड मेंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड. नैरो इसलिए है क्योंकि विद द मीन्स एंड नॉट एंड्स कैन बी सेट दैट इकोनॉमिक्स मस्ट ओनली एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नॉट प्रोवाइड द जजमेंट. एक तरफ यहाँ पे बहुत बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम इन्होंने इस डेफिनेशन में लिया है. दूसरा ये डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द मीन्स, यानी कि स्केयर रिसोर्सेज के साथ ही कंसर्न है. रिसोर्सेज को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करो तो फिर बाकी की चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता बिकॉज रिसोर्सेज को हम अपनी वांट्स के हिसाब से मैनेज करते हैं. ठीक है, अगर मेरी कुछ अर्जेंट वांट है तो सबसे पहले मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ना कि रिसोर्सेज मेरे पास कितने उस हिसाब से मैं दिखूंगा. ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है. दूसरा लिमिटेशन, रॉबिन्स डेफिनेशन एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर थ्रू द बैकडोर. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलफेयर ओरिएंटेड जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन में रॉबिन्स ने ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रिटिज्म यहाँ पे रॉबिन्स ने किया था मार्शल की डेफिनेशन के ऊपर, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में. बट अल्टीमेटली रॉबिन्स भी वही कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली ये मॉनिटरी रिसोर्सेज हो गए, अल्टीमेटली दीज आर द रिसोर्सेज. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज आएंगे वहाँ पे वेलफेयर और वेल्थ का कंसेप्ट भी
ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मनी और मनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर वेलफेयर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप मीन्स में कंसिडर कर सकते हो, जो आपके रिसोर्सेज रहेंगे, स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली बैकडोर पे आपने ये वेलफेयर का कंसेप्ट भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक्स कैन नॉट रिमेन न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर इट ऑफ द नॉट सेम ओपिनियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट लाइट बेरिंग साइंसेस। अब एक और चीज यहाँ पे ऐड हो रही है, इकोनॉमिक्स लाइट बेरिंग साइंस नहीं है, फ्रूट बेरिंग साइंस है। इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर नहीं करता बट एक्सप्लोर किए हुए प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल डिमांड कंटिन्यूसली डाउन जा रही है तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है, क्यों डिमांड डाउन जा रही है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, कौन से कंसेप्ट अप्लाई होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मच एम्फासिस ऑन स्कैरसिटी एस्पेक्ट। आज का अगर आप 21st सेंचुरी देखें तो इन दिस 21st सेंचुरी very few emphasis, very few focuses are or importance are given to scarcity because today's economy is a growth oriented economy। आज हम लोग काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज देखते हैं जिनके रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज बहुत ही, मतलब रिसोर्सेज बहुत ही कम है, स्टिल वो बहुत सक्सेसफुल है। देखे आज आप इसराइल देख लीजिए, तो इसराइल बहुत ही छोटा कंट्री है और उसके रिसोर्सेज बहुत ही कम है बट टेक्नोलॉजी की वजह से वो काफ़ी सारा ग्रोथ अपने आप में कर पाया है। तो आज की डेट में स्कैरसिटी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नॉट ओनली अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी बट ऑल्सो अंडर द कंडीशन ऑफ एब्यूडेंसेस। एब्यूडेंसेस का मतलब क्या होता है, फुल अमाउंट में जो चीज़ अवेलेबल होती है उसको हम बोलेंगे एब्यूडेंसेस। ठीक है, तो एक यहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रिसोर्सेज स्केयर है, इसकी वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन जाती है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 1929 में आप लोगों ने सुना होगा शायद कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्रेशन 1929 में चला था। ठीक है, ये 1929 में जो रिसेशन था वो पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ही डेंजरसली ये रिसेशन लगा था, डिप्रेशन लगा था। तो उसके पीछे उसका मेन रीज़न क्या था, उसके पीछे उनका मेन रीज़न था कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। लोग ऐसा बिलीव कर रहे थे कि फ्यूचर में प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस, कमोडिटीज़ की प्राइस और डाउन जाने वाली है। सो दे स्टार्टेड they stop परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर मिनिमम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो लोग आ चुके थे बिकॉज दे आर हैविंग अ डिफरेंट प्राइस एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में प्राइस और डिक्रीज होने वाली है। तो लोगों के पास पैसा था, नहीं था ऐसा नहीं था, बहुत सारा पैसा था, अब्यूडेंस अमाउंट में पैसा था, रिसोर्सेज भी बहुत सारे थे, लेकिन लोग परचेज नहीं कर पा रहे थे। क्यों परचेज नहीं कर रहे थे? बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। दैट इज़ वाई अगर रिसोर्सेज केयर ना हो, काफ़ी सारे हद में बहुत सारे रिसोर्सेज हो, फिर भी अगर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन अलग है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। Moving on, next point, that is Robbins' analysis is in micro character. So all of this definition and points of considerations are focusing on the microeconomic itself, which refers to study of individual person or individual company. But what about the national issues? For example, national income है, employment है, unemployment rate है, economic growth है, development है, ये सारे बहुत ही important issues हैं आज की situation में, जो रॉबिन्स की definition completely ignore कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रॉबिन्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन स्टैटिक एनालिसिस। तो रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन में ये बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, जो भी ह्यूमन टेंडेंसीज है, ये सारे ह्यूमन टेंडेंसीज दे यूज टू रिमेन द सेम, इनमें कोई चेंज नहीं आता, ये सारे फैक्टर सेम ही रहेंगे। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे आपके पास 5 साल पहले जो फ़ोन था वो आज आपके पास नहीं है, और आज जो फ़ोन है वो आज के 2 साल बाद आपके पास नहीं रहने वाला। इतनी सारे अपडेट्स आ रही है, इतने सारे फैशन में चेंज आ रहे हैं, ट्रेंड्स में चेंज आ रहे हैं, इनकम में चेंज आ रही है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में चेंज हो रही है, सो मैनी चेंजेस आर अवेलेबल। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल that a definition can be on static analysis. So economic activity and these factors are always dynamic factors. इसको आप static assume करके आप एक baseless definition यहाँ पे create कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑब्जर्विंग दिस वीडियो केयरफुली। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।